दोस्तों नया प्रोमो आ चुका है जहाँ पे हमें मिलने वाला है नया टाइम गॉड प्रोमो के हिसाब से। वैसे तो हम सब जानते हैं कि नया टाइम गॉड बन चुका है अविनाश मिश्रा। लेकिन जो प्रोमो में दिख रहा है दोस्तों कि रजत दलाल के खिलाफ पूरा घर एकजुट नज़र आ रहा है। आई मीन एकजुट उसी पर्टिकुलर टाइम पे, बाकी तो एकजुट कोई नहीं है। जहां विपिन का गुस्सा सातवें आसमान पे देखा गया, अविनाश बहुत नाराज दिखाई दे रहा है, चाहत पांडे चढ़ती दिखाई दे रही है। भाई बहुत ही गंद वर्ड बोले जा रहे हैं रजत दलाल को। मतलब विपिन एकदम काम रहता है भाई, कितना भी तगड़ा झगड़ा क्यों ना हो, कोई बिलो द बेल्ट क्यों ना चलाए, लेकिन विपिन से काम डाउन आदमी मैंने नहीं देखा भाई अपनी जीवन में। भाई बोल रहा है, इतना सब कुछ होने के बाद बोला है कि भाई ये कोई पहलवानी दिखाने वाला टास्क नहीं है। और चाहत पांडे की तरफ से आता है कि पलटू दलाल दोगला दलाल कुछ कुछ ये बोलती नज़र आ रही है। फिर अविनाश की तरफ से भी रिएक्शन आया है कि ये तुमने अपनी इमेज खुद ख़राब कर ली है, और रजत दलाल तुमने अपनी इमेज ये खुद ख़राब की है ये करके। और चुम तो उसके ऊपर ही जा चढ़ी है भाई। मतलब रजत दलाल इतना कमज़ोर है क्या कि चुम जैसे चढ़ जा रहे हैं उसके ऊपर। और उसके बाद जो डायलॉग सामने आता है, उसका डायलॉग का जो मीनिंग है लोगों ने निकाल लिया है कि ये तो भैया सिद्धार्थ शुक्ला का डायलॉग है। मत करो ऐसा भाई। ये वो मुझे नहीं लगता कि उसने सीज़न देखा भी होगा, या फिर वो सिद्धार्थ शुक्ला को इतना बेहतर तरीके से जानता भी होगा। जो बोला है उसने वो अपने दिल से बोला है कि सारे के सारे आ जाओ, 14 के 14 आ जाओ, क्या पाड़ लोगे मेरा। ये उसका खुद का है। कंपेयर मत किया करो कोई भी डायलॉग को किसी के भी साथ। गालियाँ पहले भी लोग दिया करते थे सीज़न में, गालियाँ अब भी देते हैं, गालियाँ आगे भी मिलती रहेंगी, देते रहेंगे। कहाँ तक कंपैरिजन करोगे भाई। तो ये है टाइम गॉड टास्क के दौरान हुआ क्या था दोस्तों कि ये चार लोग तो थे ही दावेदार, रजत दलाल, अविनाश, चुम एंड श्रुतिका। जिसमें देखा गया कि रजत दलाल थोड़ी सी चालाकी करता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे थोड़ा सा ही पीछे था रेस में, और ये धक्का मुक्की करते करते आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब ठीक है तुम आगे बढ़ रहे हो, लेकिन ये धक्का देते हुए क्यों बढ़ रहे हो। सबका पानी गिरता जा रहा है, जो भी हाथ में है वो कटोरा टाइप का। अब ये कह देगा कि मैंने जानबूझ के नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया। भाई जानबूझ के तो तुमने वो यामिनी के साथ किया था, याद है वो रेस हमें। वो इस तरीके से, एक होता है कि चलो ऐसे किया, लेकिन इस तरीके से जो किया था, स्लो मोशन हमने भी देखा है, सलमान खान ने भी देखा है, उसके बाद वो मैंने भी देखा, वाकई इसने किया था। तो ये फूल बनाना ना बंद कर दिया जाए तो अच्छी बात है। और अपने इस कैरेक्टर को भी दिखाओ, अगर है तुम्हारे पास ये कैरेक्टर, जैसे तुम एक छिनरा टाइप जो तुम्हारी पर्सनैलिटी निकल के आ रही है, इसको दिखा दो ना फिर दुनिया को, क्या दिक्कत है। छुपाना क्यों चाहते हो। जैसे हर बात में डबल मीनिंग बातें जो निकाल लेते हो कि ये ले मुंह में ले ले, ये मैं सेब दे रहा हूँ, ले लेगा हाथ में लेगा कि मुंह में लेगा। ये सब अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी है तो दिखा दो। क्यों भोले बन के बैठते बैठे हो, ये नकली पर्सनैलिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हो। खैर जो भी है, नकली हो ओरिजिनल हो, ये ऐसा सीन है कि कभी कभी रजत का मूड जो होता है, मूड स्विंग के टाइम पे है, मूड पे डिपेंड करती है उसकी पर्सनैलिटी। कभी वो वॉरियर बन जाता है, कभी वो लड़कियों का रखवाला बन जाता है, कभी वो पूकी बन जाता है, कभी वो फ्लर्टिंग रजत दलाल बन जाता है। उसके तीन चार शेड्स हैं। अब उसमें किसी को क्या बुरा लगे, किसी को क्या अच्छा लगे। कहीं पे वो फ्लिपर है, कहीं पे वो पलटू है, कहीं पे वो न्याय का रखवाला भी है। तो एक पर्सनैलिटी नहीं है उसकी। अब इसमें लोग ये कहें उसको कि ये तो पलटू है या ये है, बहुत सारे उस पर इल्ज़ाम लग चुके हैं, हमें सबको पता है। तो अपने अपने हिसाब से डिफ़ाइन आप कर सकते हैं। जो आपको पर्सनैलिटी उसकी बुरी लगे उस पर आप उसे गालियाँ दे सकते हैं, और जो आपको पर्सनैलिटी उसकी अच्छी लगे उसमें तारीफ़ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि वो हमेशा एक ही मूड में नहीं रहता। एक उसका बहुत, मतलब दो तो उसके बहुत ही गंदे वाले मूड हैं। एक वो डबल मीनिंग जो बात करता है, दूसरा गेम में जीतने के लिए चीटिंग भी कर सकता है, धक्का मुक्की या अपनी पहलवानी या अपने जो भारी वजन का जो इस्तेमाल कर लेता है वो उसको भी कर देता है। वो ये नहीं देखता कि मेरे आजू बाजू लड़कियां हैं। कई बार हमने देखा है, वो पहले एक अविनाश के साथ लड़ाई हुई थी, उसमें इसने ईशा को धक्का मार दिया था। फिर एक टाइम गॉड वाले टास्क में जब दिग्विजय को इसे टाइम गॉड बनाना था इसने, तब यामिनी को छू दिया था। और अभी एक और मौका आया है जहाँ पे फिर से धक्का मुक्की करता हुआ नज़र आ रहा है। तो कुछ ना कुछ ये एक्सीडेंट इसके साथ हो रहे हैं। अब कोई इन पे ध्यान दे ना दे भाई वो बात की बात है, लेकिन हम तो हर चीज़ पे ध्यान देते ही हैं।
तो ये है दोस्तों, रेस लगी थी, पूरा घर अगेंस्ट चला गया रजत दलाल के। मैंने देखा कि पहली बार करण, विवियन, अविनाश, चुम, चाहत पांडे, सभी घर वाले सिर्फ एक ही आदमी को गाली देते नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब सब लोग तो गलत नहीं हो सकते, डेफिनेटली सब लोग तो गलत नहीं हो सकते। अगर वो बोल रहे हैं सभी लोग, तो कहीं ना कहीं रजत दलाल की गलती हुई होगी, बहुत बड़ी गलती रजत दलाल ने की होगी। इस बात से इनकार कर ही नहीं सकते, कोई डाउट रह ही नहीं जाता। और फिर इतनी अच्छा जो गेम अभी तक चला आ रहा था रजत दलाल का, वो एक टाइम गॉड टास्क के लालच में स्पॉइल हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो सकता है। नहीं गिरना चाहिए भाई, इतना नहीं गिरना चाहिए। इतना बड़ा शरीर है, थोड़ा सा दिल भी बड़ा रखो। जो नहीं बना है टाइम गॉड उसको बनाओ। वैसे भी आजकल तुम्हारे अविनाश के साथ अच्छे खासे रिश्ते हैं, क्यों नहीं बनने दिया जा रहा है, उसको बना दो। बोलता भी है कि हाँ तू बने मैं बनूँ, बात एक ही है। और फिर अगले ही दिन अपने लिए ऐसे लड़ता है जैसे कि भाई मैं ही बनना चाहता हूँ, मतलब तीसरी बार भी बनना है। भाई मोदी जी बन गए, वो अलग नेता हैं, लेकिन तुम नहीं बन सकते। तो यह है दोस्तों अभी की अपडेट। अपडेट ये है कि पूरा घर एक बार में ही एक मुंह बन के गालियाँ दे रहा है, रजत दलाल को उल्टा सीधा सुना रहा है। और दूसरी अपडेट ये है कि टाइम गॉड बन चुका है अविनाश, और अविनाश के टाइम गॉड बनने का मतलब सिर्फ एक है कि कम से कम 3-4 लोग तो ऐसे होंगे जो काम करने से मना कर देंगे। सबसे पहले चाहत पांडे कोई काम नहीं करेगी, शिल्पा कोई काम नहीं करेगी, चुम कोई काम नहीं करेगी, करण भी करेगा तो करेगा, कौन सा करेगा, पसंदीदा काम करेगा, जिम वगैरह साफ करना होता है, या गार्डन वार्डन जहाँ पे कोई गंदगी होती ही नहीं है। तो ये 4 मैंने प्रिडिक्शन कर दी हैं, अब देखते हैं इनमें से कौन सी सच होती है कौन सी नहीं। मैं 2 पे तो कंफर्म हूँ कि एक चाहत पांडे कोई काम नहीं करेगी, और दूसरा चुम दरांग, क्योंकि चुम इतना चिढ़ती है, इतना चिढ़ती है, क्योंकि उसके हस्बैंड के साथ पंगा चल रहा है अविनाश का। तो पर्सनल ले लिया है कुछ उसने ना, मन ही मन में चिढ़ती है, कुड़ती है। किलसता तो वो भी है, वो ही आदतें चुम के अंदर हैं। किलसना किसको बोलते हैं आपको पता ही है, जब चाहत पांडे की तरफ ऐसे करता था कि दिमाग लगा के खेलना, दिमाग लगा के, इसको बोलते हैं किलसना। सामने वाले का तो कुछ कर नहीं सकता, अविनाश का कुछ नहीं कर सकता, थप्पड़ मार के इसको साइड कर देगा, विभिन्न को कुछ नहीं हार्म पहुंचा सकता, ना ही रजत के साथ कुछ कर सकता है। तो कर क्या सकता है, सिर्फ किलस सकता है, किलस। तो ये है दोस्तों अभी की अपडेट। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी आप तक आती रहेगी, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।